हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्लू सोशल हब। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया डायरीज और मैं हूँ श्रुति गुप्ता। ठीक है, तो आज है हमारा डे 10 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बेसिकली ग्रो करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने 0 to मिलियन रीच ग्रो करी है, और सिर्फ एक पेजेस पे नहीं, मल्टीपल पेजेस पे। ठीक है, तो आज मैं अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा रही, आज मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ पर आज हम बात करेंगे। आज ना तो हम पेजेस की बात करेंगे, ना तो हम ब्रांड्स की बात करेंगे। आज हम किस चीज पे बात करेंगे? पर्सनल ग्रोथ। ये सभी उन लोगों के लिए जिनको इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पर फेमस होना है, कुछ भी अपना टैलेंट शोकेस करना है, मतलब ऑडियंस तक बेसिकली आपको पहुंचना है। फेम चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए? ऑडियंस। तो उसका रास्ता आज बताएंगे कि ग्रो कैसे करना है। लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, मैंने एक पेज नहीं मल्टीपल पेजेस करे हैं, मल्टीपल नीशेस में ग्रो करे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मुझसे सवाल पूछते हैं कि ग्रोथ का शॉर्टकट बताओ भाई। और मैं यही सवाल दे का जवाब यही मिलता है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जैसे कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सेम इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर ग्रो करने का कोई शॉर्ट इंस्टाग्राम क्या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ग्रो करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने अपने कुछ प्रीवियस ग्रोथ के स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं, तो पहले उन पर एक नजर डाल लेते हैं ताकि आपको भी विश्वास हो जाए। देखो, मैंने जैसा कि आपको बोला, मैंने मल्टीपल पेजेस ग्रो करे हैं, बंद हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं। ठीक है, इन 4 सालों, इन स्पैन ऑफ 4 इयर्स मैंने जो जो ग्रोथ करी है, मैं आपको थोड़े से 2-3 स्क्रीनशॉट, क्योंकि इतने पुराने स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं होंगे, तो मैं रीसेंट वाले दिखा देती हूँ। अगर आप ये आज डेट आपको मैं बता दूं कि आप, मुझे नहीं पता आप कब ये देख रहे हैं वीडियो, बट आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज की डेट है 19 जनवरी 2026। ठीक है, अगर आप इस स्क्रीनशॉट पर नजर डालेंगे तो ये स्क्रीनशॉट की डेट क्या देखेंगे आप? जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया 18 जनवरी, ये कल मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। कल स्क्रीनशॉट ने स्क्रीनशॉट आज ही लिया था, बट ऑब्वियसली एक दिन पहले तक की ग्रोथ दिखाता है वो। ठीक है, तो 18 जनवरी तक की मेरी ये रीच देखिए। मैंने रिसेंटली ये पेज चालू करा है, 1 मंथ हुआ है मुझे इसको, बेसिकली 1 मंथ। और आप उसकी रीच देखो, 2 मिलियन इंटरेक्शंस देखो। ठीक है, और कंटेंट मैंने 1 महीने के अंदर 194 कंटेंट शेयर करा है। कितना करा है? 194। सेम ये कल का स्क्रीनशॉट है जो 17 जनवरी तक की वो दिखाता है। तो कल मेरा 1 मिलियन था। एक्चुअली अभी क्या है, मेरी एक रील वायरल चल रही है, एक नहीं 3 रील एक्चुअली में वायरल चल रही है, तो उस वजह से एक दिन के अंदर अंदर मेरी 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गई रीच। कल मैं स्क्रीनशॉट देखूंगी तो वो 3 मिलियन 4 मिलियन में पहुंच सकती है, कोई वो नहीं है। ये हो गया रीसेंट पेज का जो मैंने अभी क्रिएट करा है 1 महीने पहले, ये 2 स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरे उस पेज के हैं जो अभी डिसेबल हो गया था मेरे 4 से 5 महीने पहले। इट वॉज अ मीम पेज। ठीक है, इट वॉज बेसिकली अ मीम पेज। ठीक है, तो ये अप्रैल से जुलाई, मतलब कि मैंने 3 महीने का स्क्रीनशॉट लिया है। तो 3 महीने की अगर आप रीच देखेंगे तो लगभग 82 मिलियन रीच है। कितनी है? 82 मिलियन रीच है 1 महीने की। मेरा पर मंथ का 40 मिलियन बेसिक रीच था। कितना था? 40 मिलियन बेसिक रीच था उस पेज का। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि अकाउंट रीच कितने हैं, प्रोफाइल एक्टिविटी कितनी थी मेरी। ये मंथ की है, ना कि 3 महीनों की, ये मंथ की है मेरी। 90,000 इतनी प्रोफाइल विजिट्स थी। तो ये मेरे पुराने ग्रोथ का है। ठीक है, अभी रिसेंट वाले ये 2 हैं जो मैंने जस्ट 1 महीना, और इस पेज को मुझे लगभग 1 साल हो गया था। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने कितना कंटेंट डाला था इस पे, अब ये देखो फॉलोअर्स कितने हैं, 4% फॉलोअर देख रहे हैं, बाकी 95% नॉन फॉलोअर्स के पास जा रही है ये रील। इसका मतलब बहुत बड़े अमाउंट के पास जा रही है ये रील। ठीक है, तो अब इसी चीज पर बात करेंगे कि ये मैंने कैसे करी, इतनी ग्रोथ कैसे कर ली। मतलब 3 महीने में 80-80 मिलियन कैसे आ रही है रीच। किसी भी पेज की इतनी ज्यादा नहीं होती जब तक कि उसके मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते। मेरे फॉलोअर मैं बता देती हूँ, जिस वक्त पर ये स्क्रीनशॉट लिया गया था मेरे लगभग 20 से 22 हजार फॉलोअर्स थे इस पेज पर, जो कि डिसेबल हुआ था। कोई स्टोरी मैंने जो है पोस्ट करी थी, एक स्टोरी प्रमोशन की, तो उस पर रिपोर्ट आ गई थी, तो मेरा पेज जो है डिसेबल हो गया था। बट इट्स ओके, क्योंकि
मुझे ग्रोथ के नीश पता थे, मुझे पता था कि कैसे मैं ग्रो कर सकती हूँ, मुझे इसके बेसिक्स पता थे। तो मैंने 3-4 महीने का गैप लेके एक और पेज स्टार्ट करा, ये वाला पेज आप देख सकते हैं। और ये 1 महीने के अंदर मैं फिर से पटरी पर मेरी रेलगाड़ी आ चुकी है। 1 महीने में मैंने ग्रोथ कर ली और ये देखो अकाउंट कितने रीच हुए हैं, 6.5 लाख से ज़्यादा अकाउंट। और अब ये प्लस का साइन देखेंगे, इसका मतलब है ये नया ही पेज था, क्योंकि कंपैरिजन के लिए 0 चीज़ें थी। 0 फॉलोवर से मैंने इसको स्टार्ट करा था और अभी मेरे लगभग 350 फॉलोवर्स आ चुके हैं इसके ऊपर इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। आप सोचेंगे ये तो बहुत ही कम है, लेकिन देखो स्लो ग्रोथ इज बेटर देन नो ग्रोथ। ठीक है, क्या स्लो ग्रोथ इज बेटर देन नो ग्रोथ। अब मैं बताती हूँ कि इसका रीजन क्या था। मेरे को मेरे अंदर इतना विश्वास था कि ये जो 1 साल में मैंने इतने फॉलोअर्स गेन करे थे, इतने कम फॉलोअर होने के बाद इतनी ज्यादा रीच, इतनी ज्यादा, इसका एक ही रीजन था, कंसिस्टेंसी। मेरे लिए एक टाइम पे इस वाले पेज की जिसकी मैं बात कर रही हूँ 80 मिलियन आप रीच देख सकते हैं। इस पेज पे 400 पोस्ट थी और मेरे 400 फॉलोवर्स भी नहीं थे। 400 पोस्ट और 400 फॉलोवर भी नहीं थे। उस वक्त मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना कर लूंगी, बट हो गया। क्यों? क्योंकि आई वॉज जस्ट कंसिस्टेंट। मुझे नंबर्स मैटर नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? नंबर्स मैटर नहीं कर रहे थे। मेरे लिए कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। पोस्टिंग में मुझे बस पोस्ट करना था। मुझे इतना पता था कि आई हैव टू पोस्ट डेली, आई हैव टू पोस्ट डेली। मुझे लोगों की फीड में आना था। कहाँ आना था? मुझे ऑडियंस की फीड में आना था। ग्रोथ अपने आप हो जाती है, व्यूज आ जाते हैं, रीच बढ़ जाती है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो आज हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई और इन चीजों से क्या क्या समझा, जिससे कि आप भी इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सको। ठीक है, यहाँ पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है बच्चे। यहाँ प्रोफेशनल या फिर अभी हम किसी भी प्रोडक्ट, पेज, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा मैं बोलूंगी आपको करना क्या है, आपको एक नीश जो है चूज करना है। ठीक है, क्या नीश चूज करना है? आप हर तरीके का 10 तरीके का कंटेंट नहीं डाल सकते हैं उस पर। या तो आप एजुकेशन कंटेंट डालें उस पर। ठीक है, या तो आप क्या करें, या तो आप मीम कंटेंट डालें, या तो आप यूजीसी कंटेंट डालें। ठीक है, या तो आप कुछ सिखाते हुए, पढ़ाते हुए। ठीक है, कोई भी चीज आपको अपना नीश सिलेक्ट करना है। नीश का मतलब क्या होता है? या फिर आप इन्फ्लुएंसर बने, या आप डांस रील्स डालें, या आप सिंगिंग रील डालें। ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस पैटर्न में, आपका टैलेंट क्या है, आप क्या ऐसी चीज है जो रोज लोगों को, जो एक चीज करके आप रोज लोगों को कंटेंट दे सके। आप वीडियो एडिटर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, कुछ भी हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपका, आपको अपने अंदर ये झांक कर देखना है बच्चे कि आप क्या है, आपके टैलेंट क्या है। मुझे जैसे कि पता है कि मेरा ह्यूमरस कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो एक ऐसी चीज है कि जो मैं रोज कर सकती हूँ, मुझे उस पर एफर्ट नहीं देना पड़ेगा बहुत। क्या करना है हमें? एफर्टलेस, एफर्टलेस नीश होनी चाहिए आपकी। इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा इसमें ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंस्टाग्राम को तो यही चाहिए। ठीक है, ब्रेन लगाओ आप अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केटिंग में। ठीक है, यहाँ पे नहीं। अभी हम पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल पेजेस की बात कर रहे हैं। आपको मिलियन मिलियन रीच चाहिए, आपको फॉलोअर्स चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एफर्टलेस नीश सिलेक्ट करनी चाहिए कि जिसमें आपका हाथ इतना सेट है, आपका मुंह इतना सेट है, आपकी बुद्धि इतनी सेट है कि आपको कंटेंट बनाना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास कंटेंट खुद चल कर आएगा। मतलब जैसे कोई सिंगिंग है, किसी की हॉबी है, तो वो अगर सिंगिंग पेज बनाए, ठीक है, तो वो एफर्टलेसली गाएगा। वो 1 गाना गा रहा है, 2 गाना गा रहा है, 10 गाना गा रहा है, रोज बना बना के डाल दे रहा है और उसको खुशी भी महसूस हो रही है उससे। ठीक है, पर यही उसका टैलेंट है, हॉबी है सिंगिंग, वो मुझे देख के मीम पेज बना ले, अब उसका ह्यूमर है 0, तो ऑब्वियसली ग्रो नहीं करेगा। अब किसका पोएट्री नीश है, ठीक है, अब वो डालने लग जाए डांस की रील, तो क्या वर्क करेगी? नहीं, क्योंकि वो उसको अच्छे से नहीं आता। आपको वो चीजें पोस्ट करनी है जो आपको अच्छे से आती हैं, आप उसमें सबसे बेस्ट हैं।
क्या है, आप उस नीश में आप क्या होने चाहिए, सबसे बेस्ट होने चाहिए। आप जो भी नीश सिलेक्ट करें उस नीश में आप सबसे ज्यादा क्या होने चाहिए बच्चों, बेस्ट। देखो मैंने एक लाइन भी लिखी हुई है, इफ योर कंटेंट इज फॉर एवरीवन इट्स फॉर नो वन। अगर आपका कंटेंट सबके लिए है, मतलब कि अगर आप उसमें एजुकेशन भी कर दे रहे हैं, मीम भी कर दे रहे हैं, यूजीसी भी कर दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर भी कर दे रहे हैं, तो आप नीश पकड़ ही नहीं पा रहे हैं ना। आपको वो चीज करनी है जिसमें आप बेस्ट हो। इंस्टाग्राम पे आपको वो दिखाना है। दूसरी चीज आपको क्या होना है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, रेगुलर। क्या होता है, रेगुलर, कांस्टेंट। तभी मैंने कहा कि आप वो चीज सिलेक्ट करें जिसमें आप क्या हो बच्चे, बेस्ट हो। क्योंकि जब हम किसी चीज में बेस्ट होते हैं ना, कोई चीज हमारी फेवरेट होती है ना, तो वो चीज हम तब भी करते हैं जब हमारा मूड नहीं होता, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं, मन नहीं होता, सैड है, दिन बुरा गया, ठीक है, कुछ भी चल रहा है लाइफ में, लेकिन जो चीज हमारी फेवरेट होती है, जो चीज हमें सबसे अच्छी लगती है, वो हम उस वक्त पर भी करते हैं। जैसे आपको खाना खाना बहुत पसंद है, आपको खाने का रिव्यू देना बहुत पसंद है, ठीक है, आपको यूजीसी कंटेंट बनाना बहुत पसंद है, मतलब मीम रील बनाना बड़ा पसंद है आपको, नए नए आइडियाज आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता। आपका ह्यूमर एफर्टलेस है, आपका डांस एफर्टलेस है, आपकी हॉबी एफर्टलेस है, आपकी व्लॉगिंग एफर्टलेस है। आप ऐसी व्लॉगिंग करते हैं कि सामने वाला देखना चाहे, आप ऐसा डांस करते हैं जो सामने वाला देखना चाहे, शेयर करना चाहे, आप ऐसा गाते हैं जो सामने वाला शेयर करना चाहे, लाइक करना चाहे, आपको बेस्ट बताए उस चीज में कि अगर देखो व्लॉगिंग करनी है तो इसकी ही देखो, अगर गाना सुनना है ना इंस्टाग्राम पे किसी का तो इसका गाना सुनो। समझ रहे हो, आपको अपनी नीश में क्या होना है, बेस्ट। देखो जब आपकी कोई चीज आपकी फेवरेट होती है तो आप उसको हमेशा करने की कोशिश करते हैं, बेकार दिन में भी, बेकार चीजों में भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप क्या सोचते, वायरल नहीं हो रहे तो पोस्ट करना बंद कर देते, नहीं। मैंने आपको क्या चीज बताई है, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी 400 पोस्ट थी और मेरे 400 फॉलोवर्स भी नहीं थे उस पेज पर, जिसकी 80 मिलियन रीच थी 3 महीने में, 40 मिलियन मंथली रीच थी, बेसिक रीच, ठीक है। 400 पोस्ट पर 400, मैं हार मान लेती तो क्या मैं वहां तक पहुंच पाती। और ये कंसिस्टेंसी की बात है बच्चे। यहां से ना 401 पोस्ट आपको 1400 फॉलोवर्स तक ले जा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन सी एक पोस्ट होगी। 414 पोस्ट तक पहुंचने तक तो आप 1500, ठीक है, से 2000 3000 फॉलोवर्स तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। वायरल नहीं हो रहा, हो जाएगा वायरल, आप कंसिस्टेंट तो हो। आप लोगों की फीड में जा जाके उनका दिमाग तो खराब करो कि लोग देखना चाहें कि भाई ये कौन है जो रेगुलरली मेरी फीड पर आ रहा है। समझ रहे हो, इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को तब तक पुश नहीं करता जब तक आप खुद उसको करवाना नहीं चाहते हो, ठीक है। तीसरी चीज की बी पेशेंट, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। देखो पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं यही कहती हूँ कि देखो इंस्टाग्राम पे आप एक दिन में भी वायरल हो सकते हो, एक हफ्ते में भी वायरल हो सकते हो, एक महीने में भी वायरल हो सकते हो, और एक साल में भी वायरल हो सकते हो। इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। अगर आप 365 के 365 दिन कंटेंट डाल रहे हो तो एक साल, मैं कह रही हूँ यार, एक हफ्ते में, एक महीने में आप वायरल हो जाओगे। वायरल होना, देखो वायरल होना इज नॉट अ गुड थिंग। कि इसका मतलब क्या है कि आपने 10 वीडियो डाली, एक पे आप वायरल हो गए, ठीक है, उसके बाद आपने कंटेंट डालना बंद कर दिया, तो देखो वो क्या है, वो सिंगल डे की वायरलिटी है। आपको हर एक रील वायरल करनी है, और उसके लिए क्या जरूरी है, आपको कंसिस्टेंसी, जो मैंने पहले भी बताई। दूसरी चीज कि आपके आपके अंदर क्या होना चाहिए बच्चे, पेशेंस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए कि हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कर रहा हूं ना, हो जाएगा। ग्रोथ इज स्लो बिफोर इट्स फास्ट। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 400 पे 400 हैं, और 401 में 1400 होने में टाइम नहीं लगता। जस्ट आपको 1 घंटा, एक दिन, एक वीडियो का समय लगता है आपको वायरल होने में। मैं जो एक पेज दिखा रही थी, ये वाला, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा स्लाइड में, ये जब मैंने ये चीज स्क्रीनशॉट लगाया, ये कल का स्क्रीनशॉट है। एक दिन में 1 मिलियन कैसे गया, सिंगल वीडियो पे ही। मैंने एक कंटेंट नहीं डाला, 2 दिनों के स्पैन में मैंने एक भी कंटेंट नहीं डाला, और मेरे फॉलोअर्स 190 कुछ थे, और आज 2 दिन के अंदर अंदर 350 हो गए। पोस्ट तो उतनी ही है, पोस्ट तो 250 ही है अभी भी, 250 की 250 ही है, 251 हुई थी मुश्किल से। एक पोस्ट ने इतना बड़ा गैप कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे था कि हो जाएगा, मैं कंसिस्टेंटली डाल रही थी, ठीक है। मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर इंस्टाग्राम स्टार्ट पुशिंग देम। इंस्टाग्राम टेक्स टाइम। इंस्टाग्राम आपको ऑब्जर्व करता है। इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़ी टीचर है बैठ के, वो देखती है कि कौन बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा है,
देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि रोज रोज स्मॉल एफर्ट्स इज बेटर देन कि आप 30 दिन में एक एफर्ट मार लो बहुत अच्छी। आप 30 दिन में उठो कि अरे मुझे तो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, एक तगड़ी सी रील बनाई आपने 10 दिन का टाइम लेके और उसको डाल दी, और फिर सोच रहे हो अरे वायरल क्यों नहीं जा रही। नहीं, इंस्टाग्राम डजंट वर्क लाइक दैट, मे बी यूट्यूब कैन। वो भी शॉर्ट नहीं, लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहे हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ वीडियो में बहुत वो करेगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे लाखों वीडियो, क्या करोड़ों वीडियो एक दिन में अपलोड होती है, उन करोड़ों वीडियोस में से आपकी ही वीडियो क्यों वायरल हो। ठीक है, ठीक है, इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपको एक चीज नहीं करनी, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, मतलब बहुत सारी वीडियोस डालनी है तब जाके। इसीलिए मैंने कहा आप बहुत सारी वीडियो कब डाल सकते हो किसी भी चीज की, जब आप उस चीज में बेस्ट हो, सिर्फ तभी। ठीक है, मनी टेक्स टाइम। लोग कहते हैं इंस्टाग्राम से पैसा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी पैसा नहीं आता। अभी हम मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर बन के आपको इंस्टाग्राम पैसे नहीं देने लग जाएगा रील के ऊपर, समझ रहे हो। अभी नहीं देता फिलहाल, बाद में देने लग जाए, वो अभी की बात है। इंस्टाग्राम डजंट पे यू डायरेक्टली, तो आप वहां से कैसे कमाते हैं, ब्रांड डील्स, सर्विसेज, कोर्सेज, क्लाइंट्स, बताती हूँ कैसे। ठीक है, जैसे कि आपकी नीश है एजुकेशन, आप एजुकेशन कंटेंट पढ़ाते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी हैं, वो ये बताते हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाई डज अर्थ रिवॉल्व लाइक दैट, व्हाई डज दिस अर्थ। ठीक है तो वो पढ़ाते हैं। तो उनके पास ब्रांड डील कैसी आएंगी, एजुकेशन पर्पस वाली ब्रांड डील आएंगी कि हमारा जो है ना कोर्स यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, सर्विस आएंगी, कोर्सेज आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे। क्लाइंट्स कैसे आएंगे, जो इनमें से कुछ ना कुछ जो है प्रमोट करना चाहते होंगे इस नीश से रिलेटेड में। जैसे कि मान लो हाँ कुकू एफएम, कि आप ऑनलाइन स्टोरी सुन लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो और मान लो ये तो मैं एजुकेशन नीच, मान लो आप इन्फ्लुएंसर है, यूजीसी कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है, मान लो आप सिंगर हैं, आप सिंगिंग की रील डालते हैं, तो आपके पास कैसे कोलैबोरेशन आएंगे। आपके पास आएगा, कोई बोलेगा मेरे साथ कोलैबोरेट कर दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। मेरा एक नया गाना आया है, आप उसको स्टोरी प्रमोशन कर दो। ठीक है, ये वाला माइक है, इस माइक की कंपनी आ जाएगी, वो बोलेगी मेरा वाला माइक प्रमोट कर दो, मैं इसके इतने पैसे दे दूंगा आपको। ठीक है, इस माइक पे इतने का कूपन है, आपके नाम का कूपन बना देता हूँ, जितने भी लोग ये माइक आपका कूपन लगा के खरीदेंगे मैं उनको आपको पैसे दूंगा, कमीशन दूंगा। तो इस हिसाब से हर एक अलग अलग नीश में क्या होता है कि ना, हर एक अलग अलग नीश से आप अलग अलग ब्रांड डील्स, क्लाइंट्स को बुला सकते हैं अपने पास। ठीक है, उनको चाहिए प्रमोशन, आप उनको चाहिए ऑडियंस, आपके पास है ऑडियंस। ठीक है, लेट व्यूज टीच यू। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप 20-25 तरीके की वीडियोस डाल लेते हैं, उसके बाद आप ध्यान देंगे कभी कभी सब पे आ रहे थे 50-50 व्यू, एक पे 1500 आ गए। तो आपको ये नोटिस करना है कि ये 1500 वाले में था क्या, ऐसा मैंने क्या बोला, ऐसा मैंने क्या डाल दिया, ऐसा मैंने किस तरीके की वीडियो डाल दी जिस पर लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो आप जब नोटिस करेंगे उसी तरीके की दोबारा वीडियो डालेंगे तो 15,000 आ जाएंगे उस पर ही। तो आपको ये समझ जाना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है, उसको चाहिए क्या, समझ रहे हैं आप। ऑब्जर्व व्हाट पीपल से, व्हाट दे कमेंट ऑन, व्हाट दे वॉच टिल एंड। ठीक है, रिटेंशन टाइम बहुत जरूरी है मतलब कि रिटेंशन टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट में तो पता नहीं मुझे। टेंशन मतलब रील अगर 20 सेकंड की है तो उस रील को कितने देर तक देखा जा रहा है। अगर रील 3 सेकंड ही देखी जा रही है तो इसका मतलब है कि बेकार रील है, आगे तक लोग एंड तक नहीं देख रहे हैं। ऑन रिपीट देखी जा रही है तो बहुत अच्छी चीज है, शेयर करी जा रही है तो आपकी रील और आगे जाएगी। तो आपको जब ग्रो करना है ना, तो आप जैसे मान लो कि आप सिंगर हैं, आप 10 तरीके के गाने डाल रहे हैं, कोई क्लासिकल डाल रहे हैं, कोई ओल्ड म्यूजिक डाल रहे हैं, कोई बॉलीवुड फंक डाल रहे हैं, ठीक है, रेट्रो म्यूजिक डाल रहे हैं, हॉलीवुड म्यूजिक डाल रहे हैं। तो आपने ये चीज नोटिस करी कि आपके पास अचानक से जब आपने ओल्ड मेलेडी के गाने डाले तो उस पर व्यूज आ गए बहुत ज्यादा, और बाकी पे तो आ नहीं रहे। फिर आपने क्या करा कि उसी तरीके का एक और गाना ओल्ड रेट्रो म्यूजिक का आपने डाल दिया, फिर आपने देखा अरे फिर से आ गए व्यूज इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि आपकी ऑडियंस और आपका जो बेस्ट चीज है ना वो है, आप जब ओल्ड रेट्रो म्यूजिक में गाते हैं तो लोगों को बड़ा पसंद आता है। ठीक है, तो आपने उस चीज को पकड़ लिया, आपने पूरे अपनी फीड पर फटाफट ओल्ड रेट्रो म्यूजिक के अलग अलग गाने डालने चालू कर दिए, और आपके धड़ल्ले से सब पर लाखों लाखों व्यूज आने लग गए, एकदम से फॉलोवर बढ़ने लगे और आप वायरल हो गए। अब आप यही अगर करते, आप एनालिटिक्स चेक करते कि भाई
ये ओल्ड रेट्रो म्यूजिक पे आए व्यूज, छोड़ो ना, आ गए होंगे गलती से। आप नॉर्मल जैसा कर रहे थे, आप 10-10 तरीके का कंटेंट आजमाते फिरो, तो आप वहीं डेड हो जाएगा आपका पेज, ठीक है? तो आपको पकड़ लेना है कि इंस्टाग्राम और आपकी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, आप उनको क्या अच्छा दे पा रहे हैं, ठीक है? तो यही होता है। दिस इज हाउ पीपल रीच मिलियंस, नॉट ओवरनाइट। एक रात में बिल्कुल नहीं होता भाई। खाना पीना भूल जाओ, पोस्ट करना मत भूलो। समझ रहे हो? लोगों को शुरू में क्या लगता है, क्रिंज। भाई क्या है, रोज रोज मुंह उठा के वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। इट्स क्रिंज अंटिल यू मेक इट, एंड दैट इज वेरी ट्रू। जब मैं डालती थी ना, तो लोग बोलते थे क्या डालती रहती है, ठीक है, क्या इसका क्या फायदा होगा, ठीक है? आज उसी चीज ने मेरे को करियर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है? मेरे को पूरा करियर दिया, मेरी जॉब दिया, आज जो मेरी कंपनी चल रही है वो उसी नाम पर है। ऊपर से मेरे को जो इतना एफर्ट मैंने जो उस वक्त पर करा था, इतनी जो 10-10 चीजें ग्रो करके छोड़ दी। जब डिसेबल हुआ तब भी लोगों ने मेरे को बोला कि डिसेबल हो गया, फायदा ही क्या था तेरे करने का। लेकिन एक्चुअली में कोई भी चीज जाके जब खत्म हो जाती है, तो उसका फायदा वो थोड़ी ना होता है कि वो उसने पैसे नहीं दिए या अब नहीं दे पाएगी तो खत्म। आप उससे जो सीखने मिलता है, मैं जो आज आपको बता रही हूँ, वो मुझे वहीं से तो मिला है एक्सपीरियंस। आपको क्या लगता है, मैंने यूट्यूब भी, मेरे पास चैनल था, मैंने ग्रो करा था वो, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आई, वो बंद हो गया। बट क्या मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट्स हैं उस चीज के दिखाने के लिए। मेरा फेसबुक भी मोनेटाइज्ड है, बट उस मोनेटाइज्ड फेसबुक का रीजन ये था, ये यूट्यूब ग्रो करने का मेरा रीजन कभी ये नहीं था कि मुझे वहां से पैसे कमाने हैं। मुझे बस देखना था कि एक्चुअली में हाउ इट वर्क्स, ताकि मैं उसको दोबारा आजमा सकूं और दोबारा से ग्रो कर सकूं। और ये आप अभी जो मैं स्क्रीनशॉट दिखाई, ये जीता जाता एग्जाम्पल है उस चीज का, कि मैंने सेम स्ट्रेटेजी लगा के दूसरा पेज भी ग्रो कर दिया 1 महीने के अंदर। सो दैट इज वेरी, मतलब बहुत बड़ी चीज है ये चीज। तो मैं अगर कोई चीज बता रही हूँ, आप मेरी चीजों पर ध्यान दो, उन चीजों पर वर्क करो, और अगर नहीं होता तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करो। हो ही नहीं सकता। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप वो चीज कर रहे हैं जो जिस चीज में आप बेस्ट हैं, तो आप ग्रो नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। समझ रहे हैं? दूसरी चीज की कॉपी करना बंद कर दो भाई, बिल्कुल भी। मैं जब भी कंटेंट डालती थी या आज भी डालती हूँ, कोई भी मीम हो, कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, मैं कभी कभी मैंने ये नहीं करा कि वो इंसान ये बोल रहा है तो मैं भी सेम बात बोल दूं। तो वायरल कैसे होगा? वायरल तो डिफरेंट ही चीजें होती हैं भाई। लोग आपको कॉपी करें तब आप वायरल हुए ना। ट्रेंड तब बना जब लोग आपको कॉपी करें। आप ही लोगों को कॉपी करे जा रहे हैं तो कभी वायरल नहीं हो पाएगा भाई। व्यूज तो आ जाएंगे 2-4, 10-15 हजार, लेकिन आप वायरल तो हुए ही नहीं। आपकी एक अलग पहचान कैसे बनेगी? यू हैव टू क्रिएट योर इमेज एट व्हाट यू डू बेस्ट। अलग बनो भाई, बट बाय लिसनिंग, लर्निंग एंड रिपीटिंग व्हाट वर्क्स। जो चीज मैंने अभी बताई कि हमें क्या करना है, ध्यान रखना है क्या चीज ग्रो करती है क्या नहीं करती, ठीक है बच्चों? और हमेशा ये चीज डिसाइड करो कि आप यूजीसी में काम करना चाहते हैं या फिर क्रिएटर, रील, एनिमेटेड, या नॉन यूजीसी कह सकते हैं जिनको। आपको सबसे पहले ये फैक्टर डिसाइड करना है, ठीक है? उसके बाद आपको नीश डिसाइड करना है। उसके बाद पहले सब प्रिपेयर कर लो कि आप किस तरीके की वीडियो बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे। उसके बाद डू व्हाट यू लव। दिस इज व्हाट इंस्टाग्राम इज अबाउट भाई, डू व्हाट यू लव। जो चीज आपको बोलना अच्छा लगता है, आप बोलना चालू कर दो, लोग आपको सुनना चालू कर देंगे। आपको नाचना अच्छा लगता है, आप नाचना चालू कर दो, लोग आपको देखना चालू कर देंगे। बट ये चीज ध्यान रखना कि आप बेस्ट ही नाच रहे हो और बेस्ट ही बोल रहे हो। क्योंकि अगर आपने दूसरों को देख देख के करना चालू कर दिया तो आप फेल हो जाओगे। आप 10 बार 10 वीडियो बना सकते हो, दूसरों को कॉपी करके 100 वीडियो बना सकते हो, पर 1000 नहीं बना सकते, ठीक है? चलो बाकी अगर आपको और ग्रोथ टिप्स चाहिए, 1-on-1 सेशन मैं स्टार्ट करूंगी बहुत ही जल्दी। आई एम वर्किंग ऑन इट स्टिल, थोड़ा लेट चल रहा है अभी सभी चीज़ें, ठीक है? तो ये मेरा नंबर है 8527240275। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी ब्रांड, ठीक है, या कोई भी बिजनेस ये वीडियो देख रहा है, तो अगर आप मुझसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं, मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, दिस इज माय फ़ोन नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
चलिए बच्चों, आई एम शेयरिंग दी सोशल मीडिया मैनेजर डायरीज बिकॉज आई बीन वेयर यू आर कंफ्यूज, इनकंसिस्टेंट एंड आई एम लर्निंग एवरीथिंग द हार्ड वे। जी बिल्कुल, आई वांट टू शेयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल मिस्टेक्स एंड रियल लेसन सो यू डोंट फील लॉस्ट और अलोन इन दिस जर्नी। देखो, मैंने भी बहुत चीज़ें लूज़ करी हैं, बहुत पेजेस बनाए चले गए, बट एक चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना कि कभी हार नहीं माननी, ठीक है? कभी भी नहीं बैठना। पॉज़ और ब्रेक, ठीक है? पॉज़ और ब्रेक कह रही हूँ, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। पॉज़ और फुल स्टॉप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पॉज़ लो, 1 महीने का लो, 2 महीने का लो, 6 महीने का लो, 1 साल का लो, मैटर नहीं करता। ब्रेक लो, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, जो लेना है लो। फुल स्टॉप नहीं लगाना आपको चीज़ों के ऊपर। खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर लेंगे। खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर लेंगे। हर वक़्त अपने अंदर ये एटीट्यूड रखना है कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ठीक है? यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट विद utmost honesty। ठीक है? इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। ठीक है बच्चों? तो चलिए, यहाँ पे डे 10 हमारा जो है खत्म हो चुका है। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ डे 11 में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल विद मी। ठीक है? चलो, अच्छा लगा आप सभी को ये सब पढ़ा कर। आई होप कि कोई ये वीडियो देख भी रहा हो। वेल, बाय बाय, टाटा।